हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज। पेपर लीक होने के बाद फिर से हो रही परीक्षा। 1334 पदों के लिए 75,687 अभ्यर्थी देंगे इम्तिहान। मरीज की मौत पर ठियोग से विधायक राकेश सिंघा पर एफआईआर दर्ज। पानी की किल्लत को लेकर रोका था। शिमला ठियोग हाईवे चक्का जाम से लगे जाम में टूट गई थी मरीज की सांसें। कल शाम होगा पंजाब कैबिनेट का विस्तार। 4 से 5 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। अमन अरोड़ा का मंत्री बनना लगभग तय। एक महिला विधायक को भी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। जेल से बाहर आए राम रहीम के समर्थकों ने लगाए गंभीर आरोप। कहा नकली बाबा है जेल से बाहर। असली की पहचान को लेकर एचसी में लगाई याचिका। कल होगी सुनवाई। किन्नौर में बारिश के बाद उफान में नदी। टोंग टोंगचे और सेरी गचे नाले में अचानक बड़ा बहाव। पहाड़ों से आया भारी मलबा। बारिश के बावजूद शिमला में नहीं रुका टूरिस्ट के आने का सिलसिला। वीकेंड में देश विदेश के सैलानियों से गुलजार हुई राजधानी। ज्यादातर होटल्स रहे पैक। हिमाचल में आज से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा हो रही है। पेपर लीक होने के बाद हिमाचल सरकार ने इससे पहले हुई लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। 1334 कांस्टेबल के लिए 75,687 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इस बार प्रदेश भर में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। परीक्षा के लिए आईपीएस अधिकारी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एक बार आज फिर से हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवाई जा रही है। इस वक्त हम जिला मुख्यालय नाहन में पीजी कॉलेज के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। पूरे सिरमौर ज़िला में कुल करीब 6557 अभ्यर्थी आज पुलिस की लिखित परीक्षा देने वाले। इन अभ्यर्थियों में से 4794 पुलिस अभ्यर्थी जबकि 1763 के करीब महिला अभ्यर्थी। कुल 3 परीक्षा केंद्र सिरमौर ज़िला में बनाए गए हैं, जिसमें से 2 परीक्षा केंद्र ज़िला मुख्यालय नाहन व 1 परीक्षा केंद्र औद्योगिक क्षेत्र कालाम के एक निजी शिक्षण संस्थान में बनाया गया है। प्रॉपर चेकिंग यहाँ पर की जा रही है पुलिसकर्मियों द्वारा, ताकि पूरी जो ये लिखित परीक्षा है इसको पारदर्शी बनाया जा सके। एक और जहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति यहाँ पर परीक्षा केंद्रों में की गई है, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा से भी नज़र रखी जा रही है। मकसद यही है कि कैसे परीक्षा को पारदर्शी बनाया जा सके, ताकि आगे किसी तरीके के कोई सवाल पुलिस लिखित परीक्षा पर ना उठे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। शिमला में प्रतिभा सिंह के गुड़िया प्रकरण को छोटी घटना कहने पर प्रदर्शन कर रही बीजेपी महिला मोर्चा की नेत्रियों को एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर्स ने घेर लिया। हुआ कुछ यूं कि डीसी ऑफिस पर एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर्स संघ से जुड़ी महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच संघ की महिलाओं ने बीजेपी नेत्रियों को घेर लिया। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता नारे लगा रही थी कि नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। बस फिर क्या था, संघ की पदाधिकारियों ने उनसे कहा कि सीएम महिलाओं के सम्मान के लिए धर्मशाला जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते। कई सालों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। इस घेराबंदी के दौरान बीजेपी नेत्री नीलम सरेख और महिला मोर्चा की प्रवक्ता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो ये मामला सीएम के समक्ष उठाएंगी। संघ की महिलाएं उनसे आग्रह करती रहीं कि इस आश्वासन को लिखित में दिया जाए। इस दौरान अपनी मांग रखते वक्त संघ की अध्यक्ष सुदर्शना कुमारी के आंसू भी छलक गए। बीजेपी नेत्रियों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि जैसे ही मुख्यमंत्री शिमला पहुंचेंगे तो उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाया जाएगा।
महिला मोर्चा का कार्यक्रम आपके साथ हुआ। हाँ जी, हम आपको अब आश्वासन दिला रहे हैं, अगर हम भी झूठ बोलते हैं तो मतलब कि महिला मोर्चा भी झूठी है। तो मैं नहीं, हम आश्वासन दे रहे, ठीक है, हम यहीं बैठे हैं। आप सीएम से कल हम 2 दिन वेट करने के लिए रेडी हैं। नहीं, मुझे अपनी महिलाएं ऐसे बैठी हुई हैं, हम 2 दिन बैठ सकते हैं। हम जहाँ 3 दिन बैठे हैं 2 दिन और बैठ नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो वही जो वहाँ पे होना है। मैम। जब 3 दिन से नहीं पूछे, 2 दिन कोई बात नहीं, 2 दिन हमें कोई और नहीं पूछेगा। ठियोग में पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम कर रहे विधायक राकेश सिंघा की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। लोगों के साथ चक्का जाम पर बैठे राकेश सिंघा पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ठियोग के विधायक पानी की कमी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 5 पर लंबा जाम लग गया। जाम में आईजीएमसी से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ रहा एक मरीज भी इस जाम में फंस गया। इस दौरान एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। थाना ठियोग में सुरेश कुमार नाम के शख्स ने केस दर्ज करवाया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने ससुर को आईजीएमसी से डिस्चार्ज कर घर ले जा रहे थे। जब वो फागू पहुंचे तो वहां पर ट्रैफिक जाम था। जाम में फंसने से ससुर की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद वो फौरन किसी तरह पैदल ही सिविल अस्पताल में चेक करवाया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। ठियोग थाना के अंतर्गत जो है फागू के पास बेगल्टी में जो है सीपीएम कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है चक्का जाम किया गया था, जिस वजह से वहाँ पे थोड़े ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी रही है और उसमें एक चिड़गांव के व्यक्ति की जो है उसमें उस दौरान मृत्यु हुई है और उन्होंने ठियोग थाना में जो है कंप्लेंट दी है कि उस चक्का जाम की वजह से जो है उनके फादर की मृत्यु हो गई है। तो इसमें जो है एक एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे। हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने सुरजीत ठाकुर ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार को पंजाब की भगवंत मान सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। अग्निपथ योजना के विरोध में पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने योजना के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। के भविष्य के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ देश की मोदी सरकार ने किया है, उसके रोजगार जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया जा रहा है, उसके खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई, वो आज पारित हो चुका है। इससे पता लगता है कि कितनी संवेदनशील है युवाओं के मुद्दों के साथ पंजाब की सरकार। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार को भी पंजाब की भगवंत मान सरकार से सीखना चाहिए। जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा का चीफ राम रहीम नकली है, असली तो राजस्थान के उदयपुर से किडनैप हो चुका है। ये दावा चंडीगढ़ में रहने वाले डेरे के श्रद्धालु अशोक कुमार और कुछ अन्य ने किया है। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है, जिसमें जेल से बाहर आकर उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रह रहे राम रहीम की जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस राम रहीम के हाव भाव पहले की तरह नहीं है। पिटीशन दायर करने वाले चंडीगढ़ के अलावा पंचकुला और अंबाला के रहने वाले हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार, हनीप्रीत और सिरसा डेरा के एडमिनिस्ट्रेटर PR नैन को पार्टी बनाया है। हमें तो हमारा ऑब्जेक्टिव स्टैंड क्लियर है कि जो शख्स बरनावा उत्तर प्रदेश में पिताजी के लिबास में है, भी वो पहले तो 99.9% हम सोच रहे थे, तो लगभग अब 100% हम सोच रहे हैं। अभी हमारे को ऑलमोस्ट यकीन है भी ये व्यक्ति हजूर पिताजी नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ अलग है। इसके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं है जो रूहों को खींचती है, वो प्रेम नहीं है इसके चेहरे में जो लोगों में आपसी प्यार बढ़ाए, वो खुशी नहीं है भी जो दर्शन करके वो खुशी, मतलब जैसे पुराना सत्संग भी देख लेंगे तो वो भी आत्मा को शांति देता है। कोई पुराना सत्संग भी अगर सुन लें, लेकिन नए वीडियो सुन रहे हैं वो शांति नहीं दे रहा है, बेचैनी पैदा कर रहे हैं। और कई बार तो कल वाला तो बोर ज़्यादा करने लगे, बहुत ज़्यादा बोर हो गए सुन के। अब ये जो एहसास है भी, ये एहसास को अब झूठा मान लें और इसी एहसास के भरोसे तो खड़े हैं।
उधर सिरसा डेरे के से बाहर आए समर्थकों से जब न्यूज 18 के संवाददाता नकुल जसूजा ने बात की तो उन्होंने कहा कि वो खुद बरनावा आश्रम में राम रहीम से मिलकर आए हैं। वहां मौजूद जो शख्स है वही हमारा गुरु है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो संगत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इन दिनों 30 दिन की पैरोल पर उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में हैं। इस बीच एक नई बात निकल कर आई है। कुछ लोगों की तरफ से याचिका लगाई है जो खुद को डेरा समर्थक बता रहे हैं और उनकी तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाकर ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में शख्स हैं वो गुरमीत राम रहीम सिंह यानी कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख नहीं है। उनका कहना है कि वो कोई नकली गुरु है। कुछ समर्थक हमारे साथ हैं डेरा सच्चा सौदा के बाहर इस वक्त हम हैं। ये डेरा सच्चा सौदा का परम संत मस्ताना जी बलोचिस्तानी आश्रम है। डेरा सच्चा सौदा के समर्थक हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या मानना है, जो याचिका लगाई गई है उस पर ये क्या कहते हैं। आप क्या कहते हैं? जो बरनावा आश्रम में शख्स हैं जो ये कहा जा रहा है कि वो आपके गुरु नहीं है, वो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम नहीं है, आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हम कभी कितने सालों से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, गुरुजी के दर्शन करते हैं, उनको अब बरनावा में मिल के आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला है, सारी साध संगत जाके आई है, उनका उसी तरह आशीर्वाद देना, उसी तरह हमारे को काम मानवता भलाई के कार्यों के बारे में प्रेरित करना, हर किसी का भला करना, हर तरह के वो उसी तरह से सेम, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। और हम क्या इतने सालों से उनके पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, पहचान नहीं सकते भी हमारे गुरुजी वैसे हैं, वो ही गुरुजी हैं। इसमें सब मनगढ़ंत बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक लोगों को भ्रम करने के, लोगों को पीछे हटाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेरा समर्थक हैं, जो गुरु के शिष्य हैं, वो इतने सालों से, इतने 5 साल गुरुजी अंदर रह के आए तो उसी तरह जुड़े हुए हैं, कोई बिल्कुल हट नहीं रहा। तो ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने की चालें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी वही हैं और उसी तरह ही आए हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो नकली हैं, असली नहीं है? आप मिलकर आए, आप क्या आपने देखा, कुछ ऐसा लगा आपको? जी सर, मैं बात भी करके आई हूँ सर। आप मेरे को एक चीज़ बताइए सर, आपका कोई मेंबर है, अगर हमारा कोई मेंबर होता है क्या मैं अपने बाप को पहचानूंगी नहीं? क्या मेरी माँ होती वहाँ तो क्या मैं उनको पहचानूंगी नहीं? मेरे को पैदा किया उन्होंने, तो वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमें हर राह पे रूहानियत की, क्या दुनियादारी की, हर चीज़ में चलना सिखाया। तो हम क्यों भूल जाएंगे? कैसे हम मान लें कि वो एक बहरूपिया इंसान है? ऐसा क्यों हो रहा है फिर? क्यों रिट लगाई गई है, हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है? सर ये जो लोग टीआरपी या जिनका काम ही ये है, जिन्होंने एक गलत राह ही चुन ली है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं सर? जिनका एक दिमाग जिन्होंने बना लिया कि हमने लोगों को तोड़ना है या कैसे भी करके, सर उन्होंने अपना काम जारी रखा। लेकिन जो हमारा काम है कि हमने मानवता भलाई के काम करते चले आ रहे हैं और आगे भी ही ज़्यादा से ज़्यादा हम करते चलेंगे अभी भी। सर ऐसा कुछ नहीं है, जो गुरुजी है वही के वही हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग मिल के आए हैं और रोज़ाना गुरुजी लाइव आते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हर जगह रोज़ाना लाइव सत्संग हो रही हैं, रोज़ाना लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं। तो सबको वही गुरुजी लग रहे हैं। 4 लोगों के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम कल शाम होगा पंजाब कैबिनेट का विस्तार। 4 से 5 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। अमन अरोड़ा का मंत्री बनना लगभग तय। एक महिला विधायक को भी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। मंत्री बनने की रेस में अनमोल गगन मान का नाम भी शामिल। प्रिंसिपल बुधराम और अजीत पाल सिंह कोहली के नाम पर भी हो रही चर्चा। पैरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम को लेकर डेरा प्रेमियों पर गंभीर आरोप। कहा असली नहीं नकली बाबा जेल से बाहर। असली डेरा मुखी के अपहरण का जताया शक। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके जांच की मांग। याचिका में राम रहीम के हाव भाव में बदलाव का भी जिक्र। कहा पैरोल में बाहर आए राम रहीम का 1 इंच कद और उंगलियों की लंबाई बढ़ी हुई है। बठिंडा जेल में बंद कैदी राजवी ने कोर्ट में जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा जेल में मुझे बुरी तरह से मारा गया। गैंगस्टर राजवी ने जेल में उसके केश भी कत्ल करने के लगाए हैं आरोप। कहा जान से मारने की मिल रही धमकियां। पेशी के दौरान मीडिया के सामने अपने शरीर पर दिखाए निशान।
जेल में कैदी राजवीर के साथ मारपीट की घटना की एसजीपीसी ने की निंदा। सरकार से जांच करवाकर आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। धामी बोले, पंजाब में ऐसी घटना गंभीर और चिंताजनक। विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवा ने मतेवाड़ा के जंगलों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखा पत्र। पंजाब में जंगलात क्षेत्र के रकबे को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने का किया समर्थन। जंगल को बचाने के लिए सामाजिक संस्थानों से दिए सुझाव की तरफ ध्यान देने की अपील। विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। हरियाणा को अलग हाईकोर्ट देने की मांग की। कहा, पंजाब को दिया जाए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। फाजिल्का में भयानक सड़क हादसा। अबोहर रोड पर कार की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ हुई टक्कर। हादसे में एक की मौत। हादसे में मरने वाला बताया जा रहा है राजा वड़िंग का पीए भूपिंदर बराड़। फतेवाला का रहने वाला था भूपिंदर बराड़। मोगा के एक गांव में अपने 23 साल के बेटे को बांधने के लिए मजबूर महिला। कहा, ना नशा करने का आदी है बेटा, घर का सामान बेचने का भी लगाया आरोप। मोगा के सिंघावाला में बिजली दफ्तर के बाहर लोगों ने लगाया धरना। 3 दिन से सही तरीके से नहीं आ रही बिजली, लगातार लग रहे लंबे कट। दिल्ली से अमृतसर रेलवे रूट के लिए जल्द शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। अगले साल तक 75 और रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की योजना। भारत में बनी एक हाई स्पीड ट्रेन होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। चंडीगढ़ की सुखना लेक में तैरता मिला एक व्यक्ति का शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। फिलहाल शव की नहीं हो पाई पहचान। यमुनानगर में लड़की के लिए दोस्त ने दोस्त पर चलाई गोली। घायल की टांग में लगी 2 गोलियां। अस्पताल में भर्ती। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रेवाड़ी में कन्हैया लाल के हत्यारों के खिलाफ और नुपुर शर्मा के हक में निकाली गई हिंदू रोष रैली। कन्हैया लाल के कातिलों को फांसी देने की मांग। पलवल में केजीपी फ्लाईओवर पर साइड में कसरत कर रहे 5 युवकों को कार ने कुचला। 2 की मौके पर मौत, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल। हिमाचल सरकार जगह जगह सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से ही सड़कें और पुल सरकार द्वारा बनाए गए उनके रखरखाव में काफी लापरवाही बरती जा रही है। सड़कों पर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं और कई पुल जर्जर हालत हो चुकी है। डलहौजी और चुराहा विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला कोटी पुल, उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। इस पुल को बने हुए काफी समय हो चुका है और इस पुल पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। पुल के साइड पर पैदल चलने वाला मार्ग है, उसका भी फर्श उखड़ रहा है। रात के समय 2 पहिया वाहन चालकों को चोटिल होने का खतरा रहता है। कई बार लोगों ने इस पुल को ठीक करवाने की विभाग से गुहार भी लगाई है, लेकिन अभी तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है। सर ये है कि यहाँ की रिपेयरिंग का सिस्टम बहुत वीक है, मतलब हुआ नहीं है बहुत दिनों से, और इस पे जो गाड़ियाँ चलती है तो ये पूरा पुल हिलता है, मतलब तो इसका रिपेयरिंग का काम होना चाहिए। इसको प्रॉपर रिपेयर किया जाए और इस पे जो कंक्रीट डलनी है या साइड की जो सीट्स है इसकी लोहे की, वो भी बदल कर नई डली जाए। बहुत ही दिक्कत आ रही है, खड्डे पड़े हुए हैं। ये साइड पे जो आदमी चलते हैं फुटपाथ पे वहाँ वो पूरा हिल रहा है, इसकी रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है सर। दिक्कत है सर, एक तो वो आगे एक बहुत बड़ा सा लाइन में पूरा खड्डा है और यहाँ पे खड्डे हैं, मतलब कई बार 2 व्हीलर वाला स्पीड से थोड़ा आता है रात के टाइम पे तो उसका गिरने का डर रहता है। लाहौल स्पीति के गौशाल गांव के रहने वाले पोस्टमैन प्रेमलाल को मेघदूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रेमलाल घाटी के दूर दराज के लोगों को डाक भेजने के लिए रोजाना 32 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। लाहौल स्पीति में भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन हैं। सर्दियों में कड़ाके की ठंड और कई महीनों
दुनिया से कटे रहने के कारण यहाँ कर्मचारी अपनी सेवाएं देने से हमेशा कतराते हैं। कई कर्मचारी तबादला होने के बाद यहाँ अपना पदभार भी नहीं संभालते। यहाँ जीवन बेहद मुश्किल है। लेकिन डाक विभाग में तैनात लाहौल घाटी के गौशाल गांव के 40 वर्षीय प्रेमलाल ने मिसाल कायम की है। प्रेमलाल के समर्पण को देखते हुए डाक विभाग ने प्रतिष्ठित मेघदूत पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। सरकार की ओर से एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि भी पुरस्कार में मिली है। हिमाचल में बारिश का मौसम शुरू होने के बावजूद भी सैलानियों के आने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। पहाड़ों की रानी शिमला में वीकेंड में भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे। देश विदेश के सैलानियों से राजधानी गुलजार है। शनिवार को शिमला में बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। सैलानी रिज मैदान पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। शिमला में दिन भर बादल छाए रहे, जिसके चलते गर्मियों के बावजूद हल्की ठंड महसूस की जा रही है। यही कारण है कि यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारी के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 6 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। तो सैलानियों से गुलजार है राजधानी शिमला। आप तस्वीरें देख सकते हैं ऐतिहासिक रिज मैदान की। देश विदेश से सैलानी जो है वो शिमला पहुंच रहे हैं, जिसे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। आपको बता दें कि होटल्स जो है शिमला के वो सभी पैक हो चुके हैं सैलानियों की वजह से, और लगातार यहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं। बारिश जो है शुरू हो चुकी है शिमला में, लेकिन फिर भी सैलानियों का आना जो है वो यहाँ पर जारी है, और जिससे कि सैलानियों की चहलकदमी से राजधानी शिमला गुलजार हो चुकी है। बहुत बढ़िया मौसम है, और दिन के समय इतना अच्छा मौसम है तो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग जी। और ट्रेन में तो काफी गर्मी पड़ रही है। हाँ, वो तो अभी है। वहाँ पे घुटन ज्यादा है, यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर एक पीस है। सब ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा है। व्यूज बहुत अच्छे हैं, नाइस। और शिमला में कोई परेशानी हुई है? नहीं सर, बहुत क्लीनिनेस है। जैसे कि पब्लिक इतनी आती है उसके हिसाब से मेंटेन बहुत अच्छा कर रखा है गवर्नमेंट ने यहाँ पे, बहुत अच्छा है। अभी रुकना है या? हाँ, अभी हम स्टे करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।